सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज से हम लोग देखेंगे आर ओ का PYQ देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। कुछ बच्चों का कहना था कि PYQ करवाइए, तो हम लोग पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है यूथ कंपटीशन का टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित दोनों प्रश्न दिए हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्री का देखेंगे, ठीक, प्री के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ये 2021 का है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जो प्री का पेपर हुआ था 5 दिसंबर 2021 को, ठीक। इसमें अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या है, अध्यायवार दिया हुआ है टॉपिक वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न थे, प्राचीन इतिहास से संबंधित। तो चलिए देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। एक तरफ दिया हुआ है विदेशी यात्री, दूसरी तरफ दिया हुआ है भारत भ्रमण। तो फाह्यान कब आया था? 399 से 414 ईस्वी के बीच। वेनसांग कब आया था? वेनसांग 629 से 645 ईस्वी में। उसके बाद इस्सिंग कब आया था? इस्सिंग 679 से 695 ईस्वी में। अल मसूदी कब आया था? तो अल मसूदी जो है 957 में नहीं, 915 से लेकर 916 ईस्वी के बीच आया था, 916 ईस्वी के बीच। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा जो है गलत है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं ने जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? किसको चुना गया? हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्धन, नंदीवर्धन, पल्लव वल्लम। तो किसको चुना गया? पहला, दूसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा। तो किसको चुना गया? दूसरा और चौथा, मतलब गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी बात कर लेते हैं। तो ये शशांक मृत्यु के पश्चात लगभग 1 शताब्दी तक बंगाल में अराजकता तथा अव्यवस्था का वातावरण फैल गया। 18वीं शताब्दी के मध्य अशांति और व्यवस्था से ऊब कर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य शासक का चयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर मध्यकालीन इतिहास से है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा होती थी? तो किस शासक के काल में होती थी? तो वह था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। इसकी बात कर लेते हैं। तो खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नसीरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परावर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी? तो कौन था? इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन था? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य से संबंधित है। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो अंतिम सूबेदार कौन था बंगाल का? मुर्शीद कुली खां था। मुगल बादशाह फर्रुखसिया द्वारा 1717 में नियुक्ति बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां को किया गया, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो किसे घोषित किया? लहना को घोषित किया। लहना को गुरु नानक द्वारा बाद में अंगत नाम दिया गया। इनके जन्म की बात कर लेते हैं। 31 मार्च 1504 ईस्वी में पंजाब प्रांत में हुआ था। अगला है, आधुनिक इतिहास से है। मुगल साम्राज्य का विघटन में यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो बारबोसा, डोमिनो पायस, पीटर मुंडी,
फर्नियो नूनीज, तो कौन नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका, पीटर मुंडी नहीं था, बाकी सब पुर्तगाल से थे। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। उसके बाद है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। उसके बाद है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। उसके बाद है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना ये 1913 में, 1913 में। उसके बाद देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1905 में। उसके बाद देखते हैं विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये हुई थी 1784 में, 1784 में। फिर उसके बाद देखते हैं हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, तो ये क्या नाम है 1780 में हुआ था, 1780 में। तो कूट को मिलाना है तो कौन हो जाएगा, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्थाएं और संधियाँ दी हुई हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो, इसमें से केवल दूसरा सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जून नहीं 10 जुलाई को हुई थी, 10 जुलाई 1800 को हुई थी, ठीक, लॉर्ड बेलेजली द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं, अभिकथन और कारण, इसमें बताना है आपको। अभिकथन क्या है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण क्या है, यह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, यह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। डिस्कशन देख लेते हैं। तो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और इससे ब्रिटिश जनता का मत प्रभावित करना था, ताकि ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं और उनके कष्टों से परिचित हो सकें। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी के लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाला कवि कौन था। तो कौन था वो, मनोरंजन नाम था उनका, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। अगला है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई। तो किस शहर में दी गई, गोरखपुर में दी गई। ये 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दे दी गई है। काकोरी षड्यंत्र केस में और कौन कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्लाह खां थे, रोशन सिंह थे। राम प्रसाद बिस्मिल को ये शाहजहाँपुर में फांसी दी गई थी। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। कारण क्या है, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता,
ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर को किसानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? दरोगा को। दरोगा को स्थानीय प्रतिनिधि किसानो शौकत कहा जाता था। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है। 2023 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम सिंह दिनकर जी हैं, राम सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना हुआ है। एक तरफ युद्ध दिया हुआ है, दूसरी तरफ वर्ष दिया हुआ है। एक तरफ युद्ध दिया हुआ है, दूसरी तरफ वर्ष दिया हुआ है। चलिए मिलाते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच हुआ था। फिर उसके बाद आते हैं द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ये कब हुआ था? 1750 से 1754 के बीच। फिर देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ये 1803 से 1805 में। फिर देखते हैं द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? ये 1878 से 1880 के बीच हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया हुआ है कर्जन वायली की हत्या। पहला दिया हुआ है कर्जन वायली की हत्या। तो कर्जन वायली की हत्या कब हुई थी? 1 जुलाई 1909 को। उसके बाद देखते हैं खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब दिया गया था? ये 1908 को, 11 अगस्त 1908 को। उसके बाद देखते हैं बाल गंगा तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ कब किया गया? तो ये 1881 में, 4 जनवरी 1881 में किया गया, 1881 में। उसके बाद देखते हैं अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ कब किया गया? तो 1912 से किया गया। तो व्यवस्थित किए कालक्रम में, सबसे पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो कितना प्रतिशत व्यय होता था? आयोग ने इसको ये माना है 40%, लेकिन सही में ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का लगभग 52% व्यय होता था। इसमें 52 ऑप्शन है ही नहीं, आयोग ने 40 माना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो वूलर है। वूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो वह झारखंड में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है। झारखंड की और जनजातियाँ कौन है? मुंडा, बिरहोर, ओरांव, खरिया, पहाड़िया, ये सभी जनजातियाँ झारखंड की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पूछा है कौन सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले देखते हैं हिमाचल, एक तरफ दिया हुआ है राज्य, दूसरी तरफ दिया हुआ है गर्म झरने। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश का है। उड़ीसा का कौन सा है? तप्तपानी उड़ीसा का है। महाराष्ट्र का कौन सा है? ब्रजेश्वरी महाराष्ट्र का है। गुजरात का नारायणी जो है, गुजरात का नहीं, ये राजस्थान का है। ये नारायणी जो है राजस्थान का है, राजस्थान। पूछा है कौन सुमेलित नहीं, ये डी वाला ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है राज्य, दूसरी तरफ दिया हुआ है मिट्टी। किस राज्य की कौन कौन सी मिट्टी है? तो देखते हैं जलोढ़ जो है, जलोढ़ मिट्टी किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन 2। काली मिट्टी कहाँ से है? महाराष्ट्र से संबंधित है। लाल मिट्टी कहाँ से है? लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश से संबंधित है।
मरुस्थलीय मिट्टी ये है, राजस्थान से संबंधित है। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा चौथा तीसरा चौथा पहला। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 37 से लेकर 47% तक तेल की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फसल चक्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगाई जाती हैं। फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। इसमें कूट दिया हुआ है, पहला सही है दूसरा सही है, पहला सही है दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो, तो इसमें से केवल दो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले है भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। तो भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास सबसे पहले 1903 में हुआ था देवरिया में। रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, ये 1855 में। उसके बाद आते हैं भारत में स्टील का प्रथम उत्पादन, भारत में स्टील का प्रथम उत्पादन 1870 में। उसके बाद आते हैं बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ, ये 1854 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चौथा दूसरा तीसरा पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है खनिज, दूसरी तरफ दिए हुए हैं उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, उद्योग जिनमें बड़े पैमानों पर उपयोग होता है। तो चलिए मिलाते हैं। चूना पत्थर सीमेंट से संबंधित है, उद्योग का उपयोग होता है खनिज। उसके बाद कॉपर का उपयोग कहाँ होता है? बिजली के सामान बनाने में। बॉक्साइट का उपयोग हवाई जहाज़ बनाने में। मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने में। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है? वो है सौर ऊर्जा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं है? तो वह है भिलाई जो है नदी तट पर स्थित नहीं है। बोकारो ये दामोदर पर है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा पर है, भद्रावती भद्रा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री चक्रवात तूफान ताउते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो किस सागर से हुआ था? अरब सागर में हुआ था ताउते तूफान। उसके बाद देखते हैं, पूछा है कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। रबर थाईलैंड में, कहवा ब्राज़ील में, ये मंगोलिया नहीं है, ब्राज़ील में पाया जाता है, ब्राज़ील में उत्पादन इसका ज़्यादा होता है, ब्राज़ील में। जैतून स्पेन, गन्ना ब्राज़ील। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है सबसे बड़ा मछली का उत्पादक देश? चीन है। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में उनकी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो नॉर्वे है। अगला है निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? वादे की भूमि के रूप में किस द्वीप को जाना जाता है? तो वह है मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया फिलीपींस देश का दक्षिणतम व दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो किस देश के साथ नहीं करता? ब्रुनोई के साथ नहीं करता, लिमोर तेस्ते के साथ करता है, मलेशिया पापुआ न्यू गिनी के साथ करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप का भाग नहीं है? तो पोलिनेशिया द्वीप का भाग कौन नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी है, पोलिनेशिया द्वीप का भाग
टोंगो है, तुवालू है, ताहिती है, तिनियान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो एंटीगुआ और बारबूडा। एंटीगुआ और बारबूडा की राजधानी सेंट जोन्स है, देश दिया हुआ, राजधानी दी हुई है। डोमिनिका की राजधानी सेंटियागो नहीं है, रसाऊ है। अल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर है। बहामास का नसाऊ है। डोमिनिका की राजधानी रोसाऊ है, रोसाऊ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या और नगरीकरण से। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम है, सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश। आरोही मीन बढ़ते क्रम, अवरोही मीन घटते क्रम। तो आरोही पूछा है मतलब बढ़ते क्रम। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, जनजाति की जनसंख्या 9,51,821 है। फिर बाद मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर मेघालय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बस्तियों का प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है, तो कहाँ रहा है? अहमदाबाद में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है, तो हिमाचल प्रदेश है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है, तो दमन और दीव में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। ठीक, और देश के लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। देश में 943 है। ठीक, और न्यूनतम लिंगानुपात सबसे कम राज्यों में बात कर लेते हैं, 879 हरियाणा में है। उसके बाद है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, तो वह है मुरादाबाद। बाकी आगरा भी है, प्रयागराज भी है, मेरठ भी है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो अनुच्छेद 253 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 की बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले पर संसद की कानून की सकती है। अनुच्छेद 250 है, राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बनाने की सकती है। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। अगला है राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? 30 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो कम हो, सदन की कुल सदस्यता का आधा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4, 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन निम्नलिखित में से 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई, तो कौन सी नहीं शामिल की गई? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली भाषा को जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर बी को माना गया है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो महिला समृद्धि योजना 1993 में, महिला स्वशक्ति योजना 1998 में, महिला साम्राज्य योजना 1989 में, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2003 में नहीं, ये 2018 में है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2018 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पंचवर्षीय योजनाएं दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रयुक्त मॉडल दिया हुआ है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरी डोबर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल, तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल,
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है माना जाता है लघु कृषक। अगला है, भारत में जिन व्यवस्थाओं का विनियोग 1 करोड़ तक कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें जाना जाता है सूक्ष्म उद्यम के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्नलिखित में से उल्लेख नहीं किया गया है, तो किसका उल्लेख नहीं किया गया है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013 में पारित हुआ, भारतीय संविधान अधिनियम 1817 में नहीं 1872 में पारित हुआ, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें, तथा कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। DC रंगराजन, डॉक्टर IG पटेल, उसके बाद डी सुब्बा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जिसके कालक्रम में व्यवस्थित करना है, DG पटेल सबसे पहले थे 1877 से 1882 तक, उसके बाद मनमोहन सिंह थे 1882 से 85 तक, C रंगराजन थे 92 से 97 तक, सुब्बा राव 2008 से 2013 तक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान से है, भौतिक विज्ञान से। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो किस प्रकार की होती हैं? अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? तो मनुष्य का वो कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, सही है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, नहीं। सुनने की दृष्टि 1/10 सेकंड होती है, सही है। दृष्टि की दृष्टि 1/16 सेकंड होती है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, 2 एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े, दोनों समांतर क्रम में जुड़े, 1 में अधिक, 2 में अधिक, 1 दोनों में समान, कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 में अधिक। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान से। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो कौन सा है? सल्फर है। अगला है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वह है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। अगला है, 10 दिनों से अधिक दिन का अवसर करने पर 10 दिनों से अधिक दिन का उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है? गोशामर रेशम। अगला है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो कौन है? अंडा है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी के पौधों का औषधि महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फिनोल और फ्लेवोनाइड्स के कारण होता है। अगला है, पूछा है, कौन सुमेलित नहीं? एक तरफ पक्ष दिया हो, दूसरी तरफ नस्ल दी हुई है। तो भैंस की नस्ल भदावरी है, गाय की सिंधी है, बकरी की जमुनापारी है, और थारपाकर जो है ये गाय की नस्ल है, ना कि भेड़ की। भेड़ की नस्ल की बात कर लेते हैं तो लोही, कच्ची, कोका, गुरेज, नुरेज, चोकला, ये सब भेड़ की नस्लें हैं। अगला है, काली लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो किस फसल की है? भिंडी की है काली लालिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु? वनस्पति प्रसारण के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, सही है। www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, ये भी सही है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, ये सही नहीं है।
ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है, ये सही है। CPU जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। ठीक, अगला है 71वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? 1 बाइट 8 बिट्स, 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स, 1 गीगाबाइट 1024 किलोबाइट, ये नहीं होगा। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट होता है, 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट। इस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के लगभग 70-71 क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।